रीच चाय। चाय भी बनाना। नहीं, मुझे नहीं खाना। अब वो कह रही है मैंने भी नहीं खाना। दस बजे का प्लान करो, 10 बजे का निकलते हैं सारे। करीम, वो क्या लिखा हुआ है? अच्छा, एक काम करते हैं, आप ऐसा करें, पहले ना आप पापा से बात करें, पापा से बात नहीं, पापा की कॉल आएगी ना, आप पहले पापा से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वालेकुम सर। सलाम। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर आ, ये क्लास और जो अगली क्लास है ना, जितनी फाउंडेशन आपकी बनानी थी वो आई होप कि इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट क्लास वो आपकी बन जाएगी। उसके बाद हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रॉब्लम्स के ऊपर आएंगे। अब जितनी फाउंडेशन मैं आपकी बना रहा हूँ, ये तमाम कॉन्सेप्ट्स, ये तमाम लॉजिक, ये तमाम फार्मूलाज आप सबको याद होने चाहिए। जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तब उसमें नया कुछ भी नहीं होगा। मगर ऐसा ना हो कि आपको लगे कि इसमें पुराना कुछ भी नहीं है। अगर आप सब कुछ भूल जाएंगे, आपके जहन में कुछ भी नहीं होगा, तब प्रॉब्लम्स को हैंडल करना मसला हो जाएगा। जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है, अगर एक अमाउंट को एनुअली कंपाउंड किया जा रहा है, एन अमाउंट इज बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, आप बताओ साल में कितनी दफा कंपाउंड किया जा रहा है? एक दफा। साल में एक दफा किया जा रहा है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब वंस इन ईयर। अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो, दो दो दफा दफा। सर। तो दो दफा किया जा रहा है। इस टाइम कहते हैं कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी आपको बताएगी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट क्रिएट होगा, जनरेट होगा, मगर वो कितने अरसे बाद होगा। अगर एनुअल है, एक साल के इंटरेस्ट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर सेमी एनुअल है तो 6 6 महीने बाद आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होगा। अगर क्वार्टरली है तब क्या होता है? 4 मरतबा। 4 मरतबा, यानी कि कितने अरसे बाद?
3 महीने बाद। यानी कि 3 महीने बाद। अगर मंथली है तो हर महीने 12 मरतबा। तो उस साल में 12 दफा वो कंपाउंड होगा। एक कॉन्सेप्ट है कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग का। कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग नाम सुन के आपको क्या लगता है, इससे क्या मतलब? सर लगातार जब में भी इंटरेस्ट डबल होता रहता है। यानी कि पर सेकेंड, एवरी मूवमेंट योर इंटरेस्ट इज कंपाउंड। ठीक है, हर हर मोमेंट के ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का प्रोसेस जारी है। अब कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग को सोल्व करने के हमारे पास दो रास्ते हैं। यहाँ पर जो जो प्रॉब्लम सोल्व की गई है, इसके सॉल्यूशन दो हैं, मेथड ए और मेथड बी। मेथड ए सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग आपको समझ में आ जाए। आपने वैसे जो फॉलो करना है एग्जाम वाइज या प्रैक्टिकली, आपने फिर मेथड बी को ही फॉलो करना है। कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग क्यों होती है? देखो, जब आप किसी इंस्टीट्यूशन को अपना प्रिंसिपल अमाउंट लेंड करते हैं, क्या वो अमाउंट उसके पास हर लम्हे मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। हर लम्हे मौजूद है भाई उसके पास। तो ये बिल्कुल नेचुरल सी डिमांड है कि भाई कंपाउंडिंग आप कंटिन्यूअस करो, हर सेकंड करो। अब ये जरा बताओ, अगर पर सेकंड करेंगे हम तो एक साल में सेकंड्स कितने होते हैं? आप जरा कैलकुलेट कर तीन दो। तीन करो। करोड़ 15,36,000। बिल्कुल सही है, यहाँ लिखा हुआ भी है, शायद तुमने पढ़ भी लिया हो। नहीं, मुझे याद था। अच्छी बात है, अच्छी बात है। 3,15,36,000 सेकंड होते हैं एक साल के अंदर। क्वेश्चन देख लो। मैं आज की क्लास का बड़ा हिस्सा कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग से ही डील करेगा। टाइम मिलेगा तो कुछ और पढ़ेंगे, अदरवाइज तो कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग ही आज हमें कवर करना है। एक प्रॉब्लम है, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू इफ एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 इज इन्वेस्टेड एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट for 1 year compounded continuously। अब यहाँ प्रॉब्लम रीड करने के बाद यहाँ से डेटा पिक करो। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी? 15,000। 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। 12% का डेसिमल कितना होता है? 0.12। 0.12। एन कितना है भाई? N1 सर। एन इज 1 year। एम कितना है? तीन फ्रीक्वेंसी ऑफ करोड़ पंद्रह कंपाउंडिंग लाख 3,15,36,000 सर। पर सेकेंड वो कंपाउंड हो रहा है। फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। अब जो एफई का फार्मूला था, पीवी इंटू 1 + i⁻⁴ जरा कैलकुलेटर उठा लो भाई। आई कैसे मालूम करते हैं हम? एन रेट डिवाइडेड बाय टाइम एम, सर। M। R/M। रेट को डिवाइड करना पड़ता है एम के साथ, और एम का मतलब होता है द नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर। यहाँ पे नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स कितने हैं? 3,15,36,000 ना। तो R/M तो करना पड़ेगा। अब ये मैंने फार्मूले के अंदर ही किया हुआ है, अदरवाइज तो हम पहले कर लेते ना। आई बराबर होता है R/M के, एन बराबर होता है T इंटू एम के। यहाँ पे टी कितना था? 1। टाइम तो 1 ईयर है ना। एम कितना है? 3,15,36,000। 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो तो वही रहेगा। कैलकुलेटर जरा उठाओ भाई। सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर जो फ्रैक्शन है उसे सॉल्व करना है। 0.12 डिवाइडेड बाय 3,15,36,000 करो भाई। सबसे पहले 0.12 डिवाइड 3,15,36,000 क्या रहा है? 3.80 एक्सपोनेंट -9। बिल्कुल, पावर -9 है। +1 करो। ये सर 1.00004। 0.00004 आ रहा है। अब जरा पावर प्रेस करो और 3,15,36,000 दबा दो। 1.127 सर। करेक्ट, मल्टीप्लाई कर दो 15,000 से।
16,912.4 और राउंड ऑफ करके 5। सही है, फ्यूचर वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के थ्रू फ्यूचर वैल्यू मालूम करने का गलत तरीका था, ठीक है, आपने इससे नहीं करना। आपने कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के लिए 16912.45। सही है, सही है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग मालूम करने के लिए हमेशा मेथड बी को फॉलो करना है। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के अंदर मेथड बी क्या होगा, एफ ई बराबर है पी इंटू ई रेस टू पावर आर टी। अब ई से क्या मुराद है, ये एक्सपोनेंशियल है भाई। आप एक काम करो, कैलकुलेटर के ऊपर देखो, आपको एक बटन नजर आएगा एल एन, नेचुरल लोग, एल एन लोग के पास होता है, एल एन, नजर आ गया। एल एन के ऊपर ई पावर एक्स लिखा हुआ है। यस सर, नजर आ गया लिखा हुआ। अब आप शिफ्ट दबा के ये दबाओ, ई आ गया सर। ई आ गया। अब 1 दबा दो, सर रिपीट। दबा 1 दिया। यार। सर हाँ हाँ सर हाँ, सुन रहा हूँ। सर रिपीट कर दें, आपकी आवाज़ जो सर आपकी आवाज़ जो है कट रही थी, एक दफ़ा सर रिपीट कर दें। दोबारा, कोई मसला नहीं, दोबारा कर रहा हूँ। कैलकुलेटर के ऊपर बटन देखो, आपके पास एल एन नामी बटन होगा, एल एन नेचुरल लोग होता है ये, और एल एन के ऊपर आपको ई लिखा हुआ नजर आएगा। शिफ्ट दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन पे, शिफ्ट दबाने के बाद आपने एल एन प्रेस करना है, स्क्रीन पे ई आ जाएगा। अब 1 प्रेस करके इक्वल कर दो, क्या वैल्यू आ रही है, 2.71। ये 2.71828। यस सर। तमाम बच्चों के पास ये वैल्यू आ रही है। यस सर। अब ये जो ई की जो वैल्यू आ रही है ना, आज मैं इस वैल्यू को ड्राइव भी कर दूंगा, इसे ड्राइव कर लेंगे कि 2.71828 का मतलब क्या है। एक नेचुरल नंबर है, ये नंबर नेचर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इसे एक मैजिक नंबर बोलते हैं। ये नेवर एंडिंग है और नेवर रिपीटिंग है। कोई चीज जब अपने आप को डबल करती है, अपने आप को ग्रो करती है, तो मैक्सिमम ग्रोथ रेट दैट कैन बी अचीव्ड इज ई। इससे ज्यादा ग्रोथ रेट मुमकिन ही नहीं है, दैट्स द मैक्सिमम। अगर कोई चीज अपने आप को डबल कर रही है, डबल क्वाड्रुपल, यानी कि 2 4 8 16 32, इस सीक्वेंस में वो डबल हो रही है, तो जो उसका रेट होगा डबलिंग का, वो ई से क्रॉस नहीं कर सकता। ये मैक्सिमम रेट है, ये नेवर एंडिंग है, ये नेवर रिपीटिंग है। एक ऐसा नंबर है जो कभी एंड नहीं होगा, और एक ऐसा नंबर है जो कभी अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। खैर, मैं ई पे इसके बाद आऊंगा। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के अंदर फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला आपने याद रखना है, पी इंटू ई रेस टू पावर आर टी। अब एक बात और समझ लो, जब हम फ्यूचर वैल्यू मालूम करते हैं, जो फार्मूला कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग से पहले हमने यूज किया था, वो था पी वी इंटू 1 प्लस आई रेस टू पावर एन, यही था ना, यस सर, यही था। 1 प्लस आई रेस टू पावर एन। अब याद रखो, जो 1 प्लस आई था ना, जो 1 प्लस आई था, वो आपका ई बन जाएगा। जो फैक्टर था ना, फैक्टर यस सर। 1 प्लस आई, वो क्या बन जाएगा, ई की पावर ई। आर बन जाएगा, वो ई की पावर आर बन जाएगा। मैंने ई कहा था, ई गलत है, ई की पावर आर बन जाएगा वो। 1 प्लस आई जो फैक्टर था कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के अंदर, उसकी जगह क्या ले लेगा, ई रेस टू पावर आर। क्या 1 प्लस आई के ऊपर पावर एन था, यस सर था। यहां पर एन की जगह टी आ जाएगा। 1 प्लस आई को रिप्लेस कर रहा है ई की पावर आर, ये याद रखना बस। जो फैक्टर था, जो कन्वेंशनल फार्मूले में यूज होता है, उसकी जगह ई की पावर आर आ जाएगा। अब एफ ई बराबर है पी ई आर टी है, इसे पर्थ के नाम से याद रखो तो तुम्हें आसानी होगी, पर्थ के नाम से, पर्थ, पी ई आर टी। अब यहाँ पे पी से क्या मुराद है, प्रेजेंट वैल्यू, अमाउंट कितनी थी
15,000 तो हमने लिख दी। अच्छा, ई की जगह हम ई की वैल्यू नहीं लिखते, हम ई ही लिखते हैं। पावर कितना है? आर इंटू टी। आर कितना है भाई? 0.12 है ना, 0.12 मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 1 क्योंकि टी 1 ईयर था ना। अब एक काम करो, पहले तो शिफ्ट दबा के एल प्रेस कर दो ताकि ई आ जाए। आ गया। अच्छा, अब आपको ये नजर आएगा ये ई के ऊपर पावर की फॉर्म में है ना, यस सर। मगर याद रखो पावर का बटन प्रेस नहीं करेंगे आप, राइट। ये ई बताते खुद पावर फॉर्म में। ई के साथ ये आप 0.12 लिख दो लिख दिया। और मल्टीप्लाई 1 करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा ना उससे। नहीं सर। क्या आ रहा है? इक्वल दबा दो। 16912.45. हाँ, 1.127. 1.127 आएगा। सर मैं भी यही कर आ रहा रहा हूँ है साथ। 1.1। जिन लोगों का नहीं आया देखो शिफ्ट दबा के एल दबा दो, 1.127 ठीक है सर। शिफ्ट दबा के एल दबा दो, ई आ जाएगा। अब ई आने के बाद डायरेक्ट 0.12 दबा दो, मल्टीप्लाई 1 करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, इक्वल दबा दो बस। 1.1275 आएगा राउंड करने पे, यस सर। मल्टीप्लाई कर दो 15,000 से। 16,912.5। ये वही आंसर है जो ऊपर आया था ना, प्रोड्यूस किया था हमने, यस सर वही है। मगर वो नाकिस तरीके से आया था, डिफेक्टिव मेथड था। दैट्स द स्टैंडर्ड मेथड यू हैव टू फॉलो इन केस ऑफ कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग। भाई कैल्सी यूज करोगे तब बात बनेगी, खुद कैलकुलेट करो। यहाँ पे एक एग्जांपल और है। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू इफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15,000 इन्वेस्टेड एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। हमने प्रॉब्लम के अंदर अहम पॉइंट्स डेटा में लिख लिए। पीवी 15,000 है, रेट 12%, टाइम 3 years, एम वही 3, 15, 36,000। फ्यूचर वैल्यू मालूम करनी है। अगेन हम इसे नाकिस तरीके से मालूम कर रहे हैं। बच्चों ने सरप्राइज किया, बड़ा मजा आया। मुझे लगा ना अब्दुल रहमान आ पहले क्या सोल्व करेंगे आप? सर वो 0.12 डिवाइडेड बाय, हाँ ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन सोल्व करो पहले। 0.12 डिवाइड 3, 15, 36,000 वही आ रहा है 3.805 रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल पावर -9 है। यस सर वही है। अब पावर का बटन प्रेस करने के बाद ब्रैकेट ओपन कर दो। कर ली। अब ये बताओ आई का फार्मूला क्या होता है? आर अपॉन एन ना, यस सर। और एन का फार्मूला क्या होता है? एम 3 to मल्टीप्लाई m। बाय। हाँ तो यस ठीक सर। है, 3 साल है और एम वही यस सर। पर सेकेंड है। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद 3 मल्टीप्लाई द सेम 3, 15, 36,000 +1 कर लेना पहले, पहले +1 कर लेना, उसके बाद पावर करना। ठीक है। क्या रहे भाई? 2.499.93.
1.433 आएगा। जी सर 1. पूरा आंसर सर यस सर 21499 आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दो 15,000 से। कर दिया। इक्कीस 499.94। जी सर। यस सर यही आ रहा है। अब मेथड बी जो आप लोगों ने फॉलो करना है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। ऊपर का मेथड आप नहीं करेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए। वही फार्मूला है PRT, तो P की जगह 15,000, E अपनी जगह, और RT 0.12 into 3। क्या करो भाई, पहले शिफ्ट दबा के LN दबा दो। दबा दिया। E आ गया। यस सर। अब ब्रेकेट ओपन करना है आपने, क्योंकि 0.12 मल्टीप्लाई 3 है। ब्रेकेट ओपन करना है, E के बाद ब्रेकेट ओपन, 0.12 मल्टीप्लाई 3 1.433 आएगा तुम्हारे सामने। यस सर आ गया। मल्टीप्लाई 15,000। यस सर। फ्यूचर वैल्यू 21,499.94। अब ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ की है ना इस पेज पे, इसको थोड़ा सा याद रखो। फ्यूचर वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो इसे, अगले पेज में काम आएगा ये। 21,499 21,499.94। आर कितना था? 12%। 12%। एन कितना है? एन सर 3 साल का। 3 साल। और पीवी कितनी है? 15,000। 15,000। ये डेटा थोड़ा सा याद रखो, अगली एग्जांपल में ये काम आएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है, एफपी बराबर है 21,499.94, पीवी 15,000 है, आर 12% है और टी नामालूम है। क्या ये पिछले पेज की एग्जांपल है? यस सर है तो पिछले पेज की। सारा डेटा वही है। अब ये बताओ पिछले पेज पे, ये लास्ट प्रीवियस एग्जांपल है ना, हम दोबारा कर रहे हैं। लास्ट एग्जांपल के अंदर टी कितना था? टी आईने की बात है, कितना था वो? टी सर 3 साल का। 3 साल का। तो अब यहाँ पर हम क्या मालूम कर रहे हैं, हमें कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के अंदर फ्यूचर वैल्यू गिवन है, हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है, हमें आर गिवन है, और हमसे टाइम मांगा जा रहा है। जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 3 साल आना चाहिए। हमारा आंसर 3 आना चाहिए। ये लास्ट पेज की एग्जांपल है ये। अब डेटा को देखते हुए बताओ फार्मूला क्या था फ्यूचर वैल्यू का कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग के अंदर? PRT। PERT। तो एफपी बराबर है PERT के। अब एफपी की जगह एफपी लिख दिया मैंने, नजर आएगा सबको? पी की जगह 15,000, ई रेस टू पावर 0.12 इंटू टी। तमाम डेटा फिट कर दिया, मां सिवाय एक के। किस चीज को फिट नहीं किया हमने? टी को फिट नहीं टी। किया। वो तो टी ही नहीं, टी है ही नहीं हमारे पास ना, इसीलिए टी की वैल्यू हमने इनपुट नहीं की। ये 15,000 राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एलएचएस पे आने के बाद क्या हो जाएगा? डिवाइड कर दो। डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है? 1.433। 1.433 इक्वल टू ई रेस टू पावर 0.12 इंटू टी। इक्वेशन तुम्हारे सामने। यस सर हमारे सामने नजर आ रही है। याद रखो, जो ln का फंक्शन है ना और e, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर किसी इक्वेशन में आपने e से अपनी जान छुड़ानी है, आप उस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे ln ले लो। ln e को कैंसल आउट कर देता है।
ln e को कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है। अब टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, तो ln लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लिया, राइट हैंड साइड पे भी ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ln तो रहेगा, मगर राइट हैंड साइड पे ln हमारी क्या हेल्प कर रहा है? ई को कैंसिल कर देगा। e और ln दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ln 1.4333 प्रेस करो, पहले ln दबाओ, शिफ्ट नहीं दबाना, डायरेक्ट ln 1.4333 इक्वल क्या आ रहा है? 0.359। 0.359। अब उसके बाद 99 है ना? यस सर। यस सर, वो 36 हो गया। 0.36 हो गया, यस सर। इक्वल टू 0.12 इंटू टी, 0.359. 0.36 बनेगा ना। 3 आ राइट हैंड गया। साइड पे 0.12 मल्टीप्लाई टी है, इसे LHS पे ले आओ तो डिवाइड हो जाएगा, यस सर 3 आ यस सर, गया। डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर दो, 0.36 डिवाइड 0.12, क्या आंसर आया? 3 आंसर है सर। बट ठीक है, ये वही आंसर है जो आना चाहिए था। यस सर। Yes sir, 3 आ रहा है. अभी हमने कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग के अंदर क्या मालूम किया? हमने टी मालूम किया। एक और एग्जांपल है, Fe बराबर 21,499.94, PV बराबर 15,000, T बराबर 3, R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये वही प्रीवियस एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, डेटा वही है सारा का सारा। अब मैंने क्या गायब कर दिया यहाँ से? आर। आर मालूम कर, आर अब आर मालूम कर रहे हैं, तो जब आर कैलकुलेट होके आएगा तो क्या आना चाहिए? रेट आना चाहिए 12%। 12% आना चाहिए हमारे पास। वही प्रोसीजर है, Fe बराबर एफर्ट के फार्मूले के अंदर हमने डेटा को इनपुट कर दिया, डिवाइड किया, जो लास्ट एग्जांपल में किया था ना। यस सर। 1.433 आ गया हमारे पास, वही ln ले लिया बोथ साइड्स के ऊपर, सर 0.36 इक्वल टू R इंटू 3 तक सारा प्रोसेस सेम चल रहा है। यस सर। अब मल्टीप्लाई 3 है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, बाहर दिए बेटा, डिवाइड कर दो, साइड में फिर बाद में मेरे को फ्रिज में रख। Yes sir, 12% आ गया. 0.1. R बराबर है 12%, ठीक है। खाना खा लिया आपने? सही सर, दवाई वही खा है। रही है। हाँ भाई, कोई बताएगा NVT की डेफिनेशन क्या है सादा अल्फाज में? आदि A regular series of payment. ये पढ़ के बोल रहे हो खुद से बोल रहे हो? अब खुद से बोलना। सही बोल रहे हो। A stream of regular payments, same payments at regular intervals, या same payment और same interval, NVT होती है। मगर याद रखो NVT की एक लाइफ होती है, 2 साल, 5 साल, 10 साल। NVT हैज अ लाइफ, ठीक है, ये नेवर एंडिंग नहीं हो सकता। एक कॉन्सेप्ट है फाइनेंस के अंदर परपीचुअलिटी के नाम से, परपीचुअलिटी। किसी को पता है परपीचुअल का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस सर। बिल्कुल सही, कंटिन्यूअस, करेक्ट, नेवर एंडिंग। परपीचुअल का एक मतलब है नेवर एंडिंग, ना खत्म होने वाला। अब जरा इसको समझाने से पहले, परपीचुअल का मतलब है नेवर एंडिंग, कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। फर्ज करो, एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, आप लोगों ने गौर से सुनना है, और जो आपके दिल में, आपके जहन में जो भी आंसर आए वो मुझे फेयरली बताना है। आप अब्दुल्ला मामी को फर्ज करो धक्का कि ना आपको लगाने एक दे। ऑफर हुई कि आपको
एवरी ईयर टेबल 1 लाख इधर कर रुपए दे, मिलेंगे हर आप साल। इधर कर दो। मामी की कमर में दर्द है। आपको हर साल 1 लाख रुपए मिलेंगे मामी सबर कर दें। कयामत तक, ठीक है, कयामत तक मिलेंगे, आपकी नस्लों को भी मिलते रहेंगे। ये ऑफर है, इसकी कीमत आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? मुफ्त नहीं है, इस दिन में रखो। हाँ, आपको एक प्रोडक्ट मिल रही है कि आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे हर साल और हमेशा मिलते रहेंगे। इस प्रोडक्ट की आपके ख्याल में कीमत क्या होनी चाहिए? कितने रुपए आप देने को तैयार हैं? 10 लाख। 10 लाख। इसकी वजह क्या है? 10 लाख क्यों बोल रहे हैं? मेरे साथ खेलो नहीं ना यार, तू डेटा के अंदर 0.1 से डिवाइड करता है 10 लाख बोल लेता है। सर जैसे कि अगर हमें एक लाइफ टाइम के लिए कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट एक लाइफ टाइम के लिए अगर फंसा रहा हूँ तो मैं 10 लाख रुपये फंसाऊँगा तो मुझे 10% रिटर्न तो मिलना चाहिए ना हर ईयर का। ये तुम मेरे ख्याल में जो परपेचुइटी का पेज तुम्हारे सामने, वहां से तुम रहनुमाई ले रहे हो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं सर, मैंने अभी तक देखा नहीं है, देख लेता हूँ। अमूमन जब मैं ये सवाल क्लास के अंदर रेस करता हूं तो बड़े अजीबो गरीब आंसर सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है 50 लाख, कोई कहता है 1 करोड़, कोई 20 लाख। क्योंकि हमेशा मिलेंगे ना आपको 1 लाख रुपए। जी सर। अगर आप बैंक में 10 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं 1 मिलियन और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, आपको हर साल कितने मिलेंगे? 1 लाख। कब तक? लाइफ टाइम के जब लिए, तक जब वो तक बैंक आप। में रहेगा। बस तो मत निकालो, कयामत तक रहेंगे ना। जी सर। बिल्कुल। तो अगर आपको 1 लाख रुपए हर साल मिल रहे हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए? 10 लाख। 10 लाख रुपए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% चल रहा है, आप 10 लाख रुपए जमा करवाते हैं, हर साल कितना मिलेगा? 2 लाख। 2 लाख। तो अगर 2 लाख रुपए हर साल मिल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए? सर 10 लाख की भी। 10 लाख। 10 लाख। परपेचुइटी यूं लगता है कि नेवर एंडिंग स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स है, नेवर एंडिंग, और है भी नेवर एंडिंग है। फाइनेंस में इसका फार्मूला सबसे छोटा फार्मूला है। इसका फार्मूला है पीवी इक्वल टू ए अपॉन आई। यहाँ लिखा हुआ है कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट, लिखा हुआ है ना। तुम लोग अपने साथ लिखो पीवी इज इक्वल टू ए अपॉन आई। ए अपॉन आई, ए से मुराद अमाउंट है कैश फ्लो की जो आपको मिलेगी, और आई से मुराद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। मिसाल के तौर पर आपको 50,000 मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। इस परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? जब मैं प्राइस बोलता हूं तो प्राइस से मेरी मुराद पीवी है। 5,000। प्रेजेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 लाख रुपए। 50,000 डिवाइडेड बाय 0.1 मेक्स इट 5 लाख। अब इसको उलट दो, अगर आप 5 लाख रुपए बैंक में रखवाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, आपको हर साल कितने मिलेंगे? 50,000। बस सही है, करेक्ट। आप लोगों ने मेन क्या याद रखना है? पीवी इज इक्वल टू ए अपॉन आई इन केस ऑफ परपेचुइटी। परपेचुइटी के केस में फार्मूला है ए अपॉन आई। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट,
ये बताओ, एक बैंक आपको ऑफर कर रहा है 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एक दूसरा बैंक आपको ऑफर कर रहा है 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। दोनों बैंक्स में से ज्यादा इंटरेस्ट किसका है, पहले जी वाले के सर, दूसरे वाले? सेकंड वालों का। सेकंड का ज्यादा है, वो 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। वहां कंपाउंडिंग साल में 2 दफा होगी। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी डिफरेंस को खत्म कर देगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे वो क्या कह रहा था, 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। दूसरा बैंक क्या बोला था, 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब मैं आपसे कहता हूं, एक बैंक ऑफर कर रहा है 12.36% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, दूसरा बैंक ऑफर कर रहा है 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। दोनों में ज्यादा कौन है? दूसरा वाला। सर दूसरा जरा वाला। और दोबारा सुन लो रेट्स। पहला बैंक ऑफर कर रहा है 12.36% कंपाउंडेड एनुअली, 12.36%। दूसरा बैंक ऑफर कर रहा है 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो दूसरा 2 मरतबा कर रहा है ना सर, तो मगर ये भी याद रखो, मतलब नहीं वो तो 12% पे कर रहा है और पहला आपको 12.36 दे रहा है। तो वो 1 मरतबा दे रहा है सर और दूसरा 2 मरतबा है। एक काम करो ना, एक काम करते हैं, अगर 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली हुआ, इसका जरा आई बताओ, आई का फॉर्मूला क्या था? आर अपॉन एम ना। यस सर। आर अपॉन, हाँ तो जरा प्रेस करो 0.12 डिवाइडेड बाई 2, 0.06। 0.06। 0.06। 06। इसमें 1 प्लस करो, 1.16। 1.06। ये तो फैक्टर बन जाएगा ना। जी। अच्छा वो साल में 2 दफा कर रहा है, तो पावर 2 दबा दो। 1.1236। 1.1236। -1 कर दो ना, वो प्रिंसिपल हटा दो, प्लस जो 1 किया था माइनस कर दो, हटा दो। 0.1236। पता नहीं 3.6 एक्सपोनेंट -3 आ रहा है। नहीं सर, वही ना। 0.1236। यस सर। 0.1236 मल्टीप्लाई करो 100 से, 12.36। 12.36। क्या दोनों बैंक बराबर हैं? जी सर, दोनों में कोई फायदा नहीं होगा। सर फर्स्ट बैंक क्या दे रहा था? 12.36 12.36 दे रहा था, दोनों सेम आ साल रहे में हैं। एक दफा तो हम बराबर है, बराबर। हम साल में एक बराबर है, मरतबा यही तो करेंगे। बोला था। तुम लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे। सर तो कैसे सर, समझ में नहीं आई ये बात। पहला बैंक कितना ऑफर करता है? 12.36% साल में एक दफा, ठीक है। दूसरा बैंक कर रहा है 12% सेमी एनुअली। जब हमने सेमी एनुअली को कंपाउंड किया तो इफेक्टिवली क्या बना? 12.36। इसका मतलब ये हुआ, अगर एक बैंक आपको ऑफर करे 12.36% एनुअली, दूसरा ऑफर करे 12% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, दोनों बराबर है, जहां इन्वेस्ट करना है कर दो, अमाउंट तो सेम बनेगी। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस आर अपॉन एम होल पावर m माइनस 1। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, 1 प्लस आर अपॉन एम होल पावर m माइनस 1। एक प्रॉब्लम है यहां पे, देख लो क्वेश्चन, पीवी कितनी है? 15,000, आर 12% है, n 1 है, 1 साल।